Student, hope so you are fit and fine at your home. Today we continue our unit 2, chapter number 5, importance of self-management. Yesterday we have discussed our 2 points related to that topics. Today we discuss here accountability. For this topic we have discussed self-management skill. There are 3 main self-management skill. First is initiative, second is organization, and third is accountability. Accountability and responsibility are interrelated to each other, but they don't the same meaning. Means जो accountability है और responsibilities हैं वो आपस में interconnected तो हैं, interrelated तो हैं, पर उनका जो meaning है वो same नहीं है. Responsibility can be shared while accountability is personal. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी वर्क हमें दिया जाता है उसको हम शेयर कर सकते हैं, पर जो अकाउंटेबिलिटी है मीन्स जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनको हम शेयर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गोट द फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, सो कैन यू शेयर विद योर फ्रेंड? नो, इट्स कांट बी शेयर. If now on other side responsibility you can say, if your teacher give the responsibility to you monitor the class, then you can help with your friend, you can manage the discipline. Okay, so both are equal, interrelated, but their meaning is different. Now next is accountability. Accountability, how can we develop accountability? Develop the following characteristics. कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो अकाउंटेबिलिटी के थ्रू हमारी क्रिएट होती हैं. फर्स्ट चीज़ है अवॉइडिंग प्रोकास्टिनेशन. प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है इग्नोरेंस. जिस किसी टॉपिक को लेके हम इग्नोर करते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं या टाल मटोल करते हैं, दैट इज़ द प्रोकास्टिनेशन. यू कैन से प्रोकास्टिनेशन इज अ डिफाइंड एज द अवॉइडनेस ऑफ डूइंग अ टास्क नीड टू बी अकम्प्लिश. मीन्स किसी काम को करने से मतलब टलना, दैट इज़ द प्रोकास्टिनेशन. सो हमें इस चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ अडोप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यू कैन सॉल्व द एनी टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम. इन प्रॉब्लम सॉल्विंग a problem solving attitude is a must in every area in our life. जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है वो हमारी पूरी लाइफ, एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ काम आता है. ठीक है, जैसे कि हम कोई भी हमें काम दिया जाता है, अगर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसमें 2 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं. एक होते हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड, जिनका माइंड सेट होता है कि वो प्रॉब्लम को ही गाते रहते हैं कि ये मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है. कुछ होते हैं सोल्यूशन सेंटर्ड पर्सन या सोल्यूशन सेंटर्ड एटीट्यूड पर्सन्स. जो पर्सन होते हैं हेल्प वन ऑफ द फोकस ऑन द पॉसिबल सिचुएशन. मतलब कोई भी पॉसिबल सिचुएशन देखते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. तो हमें कौन सा एटीट्यूड अडोप्ट करना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. नेक्स्ट इज मैनेजिंग योर ओन इमोशन. हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना चाहिए. सेकंड इज इमोशन ऑलवेज गेट वे द रिलेशनल इंटरप्रेशन ऑफ द सिचुएशन. जो हमारे इमोशन हैं वो हमारे वर्क के साथ साथ ही चलते हैं. मतलब हर सिचुएशन में कोई भी इमोशन आ सकता है. वो आपके इन्वायरमेंटल सिचुएशन भी आ सकता है या कोई फैमिली के अकॉर्डिंग भी आ सकता है. किसी भी टाइप का आपका इमोशन क्रिएट हो सकता है. उस इमोशन को साइड में रख के हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमने अपने इमोशन को करके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को डेवलप करना चाहिए. कौन सा एटीट्यूड? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को एडोप्ट करके हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए. ओके, सो मैनेज योर इमोशन. हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज कोपिंग विद डिस्ट्रेस. हमें डिस्ट्रेस क्या होना चाहिए? कोपिंग डिस्ट्रेस होता है कोई, हमें ये देखना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम ये इसमें कर सकते हैं. से
हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इस काम को नहीं कर सकते या हमारे में ये इंजरी आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक यू गोइंग टू गिविंग द एग्जाम, बट बिफोर एग्जाम you have some happening things like accident there, maybe any illness also come there। अगर आपके पास ऐसी चीज़ आ गई है तो उसको, उस स्ट्रेस को आगे तक कॉपी नहीं करना चाहिए, मतलब आगे तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि हमें ये करें, क्योंकि हमारा तो गोल सेट था, हमने उसकी जो प्लानिंग थी वो पहले से कर रखी है। जैसे एग्ज़ाम देने की प्लानिंग पहले से ही होती है ना, स्टार्टिंग के ईयर से ही। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ गई हम उस प्रॉब्लम को तो बोलते रहते हैं, पर जो हमने पहले की मेहनत की थी वो कहाँ गई, ठीक है। तो हमें अपने स्ट्रेस को कॉपी नहीं करना चाहिए, आगे तक उस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए और अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। जो सेल्फ मैनेजमेंट है उसके थ्रू हम पॉजिटिव रिजल्ट को कैसे गेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेक योर मोर ऑर्गेनाइज्ड। First, make your more organized means while planning your schedule, like allotting time slot for your study, means आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए अपनी स्टडी के लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए, अपने ब्रेक के लिए एंड अदर एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम ऑर्गेनाइज हो जाएगा और आप सभी एक्टिविटी प्रॉपर वे से परफॉर्म कर पाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंस्टिल डिसिप्लिन। इंस्टिल डिसिप्लिन व्हेन यू मेक अ शेड्यूल एंड कमिट योरसेल्फ। अगर आप शेड्यूल बना लेते हो और अपने आप से कमिटमेंट करते हो कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी चीज़ आए और आप अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग रखोगे, तो आप उसमें क्या होगा, इट हैपन बिकॉज यू आर क्लियर एंड अंडरटेकिंग एंड ओके। उसके अकॉर्डिंग जब आपका शेड्यूल क्लियर है तो आप अपने डिसिप्लिन में अपना वो वर्क कंप्लीट करोगे, अपने गोल को अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अटेंडिंग गोल। अब हेल्प कैसे करती हैं अटेनिंग गोल्स। अटेनिंग है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अटेनिंग गोल्स। इफ़ यू मेक अ शेड्यूल फॉर एग्जाम एंड फॉलो इट। अगर आप अपने एग्जाम के लिए शेड्यूल बनाते हो और उसको फॉलो करते हो, ठीक है, इन अ डिसिप्लिन वे में, मतलब प्रॉपर एग्जैक्ट जैसे आपने बनाया है वैसे का वैसा, यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड अटेन योर सेट गोल। मीन्स आप अपने एग्जाम को प्रॉपर करोगे और अपने गोल को सेट कर लोगे, गोल को आप अचीव कर लोगे। ओके, नेक्स्ट इज इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस। इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स व्हेन यू सेट गोल एंड अचीव दैम। जब आप गोल सेट करते हो और अचीव कर लेते हो उसको, मीन्स जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आप अचीव कर लेते हो, तो गिव यू द कॉन्फिडेंस टू परस्यू मोर सिग्निफिकेंट एंड मोर चैलेंजिंग गोल। मीन्स आपका जो मोर डिफ़िकल्ट चैलेंज का गोल था वो भी आपने सोल्व कर दिया, और उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मोर बिल्डअप होगा और उससे भी डिफ़िकल्ट वर्क आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर। मीन्स व्हेन पीपल अराउंड यू एंड योर फैमिली, टीचर, क्लासमेट and friend watch you and performing to achieve goal result without any push and supervision, they start respecting you। means जब आप कोई भी गोल अचीव कर लेते हो बिना किसी के सुपरविजन से और बिना किसी की हेल्प से, तो क्या होता है कि जो दूसरे पर्सन्स हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक। I think you understand. You can see in this picture girl is very confident because she achieved the goal. Now hope so you understand this topic. Thank you. Have a nice day.